नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कंट्री के बारे में बताने वाला हूं जिस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को हमारे इंडिया के अंदर ह्यूमैनिटी ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसका मतलब है एक बेइज्जती की तरह ट्रीट किया जाता है। उस कंट्री का नाम है कनाडा और उसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है जस्टिन ट्रूडो। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। Diplomat in retaliation. Justin Trudeau! Hey, hey! Justin Trudeau! Hey, hey! Justin Trudeau! Hey, hey! Justin Trudeau! आज से कुछ दिन पहले जब जस्टिन ट्रूडो इंडिया के अंदर आए थे G20 समिट के लिए, तब उनको जब वेलकम हुआ था, जब पीएम मोदी सभी का वेलकम कर रहे थे, तभी उसी समय पे उनका वेलकम करते समय पीएम मोदी ने ये कहा था कि दिस वे आउट, या उनको साइड में करने का इशारा किया था। लेकिन ऐसा मैं नहीं, ऐसा कह रहा है कनाडा का न्यूज़पेपर, जिसने अपने कवर पेज पे इतना बड़ा प्रिंट किया है दिस वे आउट करके। फिर बाद में जब G20 खत्म होने के बाद जस्टिन ट्रूडो कनाडा वापस जा रहे थे, तो उनको विदा करने के लिए कोई भी बड़ा मिनिस्टर उनके साथ नहीं था, बल्कि हमारे यूनियन मिनिस्टर जो थे उनके साथ थे। और साथ ही में ऐसा ही 2018 में उनके साथ हुआ था, जब वो अपनी फैमिली के साथ इंडिया आए थे ताजमहल को देखने। उस समय पे हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनका वेलकम नहीं किया था, बल्कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा उनका वेलकम कराया गया था। लेकिन ऐसा ह्यूमैनिटी ट्रीटमेंट मिलता क्यों है, मैं आपको बता देता हूं। ऐसा ह्यूमैनिटी ट्रीटमेंट उनको इसी वजह से मिलता है, और ये डिजर्व है उनके लिए, क्योंकि वो जो है एक खालिस्तानी सपोर्टर है जो कि इंडिया के अगेंस्ट है, और साथ ही में वो खालिस्तान को प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं। एक सबसे बड़ा सपोर्टर तो वही है। फिर बाद में दोस्तों जस्टिन ट्रूडो अपने फॉरेन मिनिस्टर हरजीत सज्जन, जो कि एक खालिस्तानी सपोर्टर भी था, उसके साथ इंडिया आते हैं अमृतपाल सिंह जी से मीटिंग करने के लिए। अमृतपाल सिंह जी उस टाइम पे पंजाब के सीएम थे, और अमृतपाल सिंह जी जो हैं हरजीत सज्जन को एक खालिस्तानी सिंपैथाइजर कह के उनसे मिलने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो एक लेटर लिखते हैं, एक रिक्वेस्ट डालते हैं अमृतपाल सिंह जी से मिलने के लिए, तब अमृतपाल सिंह जी उनसे अकेले से मिलने के लिए हाँ कर देते हैं। उस टाइम पे अमृतपाल सिंह जी एक लिस्ट बनाते हैं 9 खालिस्तानी टेररिस्ट की, जो कि कनाडा से ही ऑपरेट कर रहे थे, और वो जस्टिन ट्रूडो को उसको लिस्ट को हाथ में पकड़ा देते हैं और उनसे कहते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, अगर आपको एक बात बताऊं तो उसमें जो एक नाम था वो था हरदीप सिंह निज्जर का भी, जो कि इस पूरी कहानी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बैक टू द पॉइंट दोस्तों, अगर मैं बात करूं कनाडा की, तो कनाडा को खालिस्तान से किसी भी तरीके का मतलब नहीं है, बल्कि ये पूरा जो मुद्दा है वो केवल वोटिंग का चक्कर है। ये है वोटिंग का चक्कर। पीएनए ट्रूडो जो थे, जस्टिन ट्रूडो के फादर, वो भी वोटिंग की वजह से खालिस्तान से ऑब्सेस्ड थे, और साथ ही में जो जस्टिन ट्रूडो है वो भी खालिस्तानी सपोर्टर से ऑब्सेस्ड है इसी वजह से। सो दिस इज बिकॉज ऑफ कैनेडियन पॉलिटिक्स। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, किसी भी पार्टी को एक गवर्नमेंट बनने के लिए कनाडा के अंदर 170 सीट की जरूरत पड़ती है। तो जस्टिन ट्रूडो के अगर हम दोनों टर्म्स को देखें, जब भी वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उनमें उनकी सीट को बचाने के लिए एनडीपी ने उनकी मदद करी है, जिसको उन्होंने ज्वाइन किया था जब वो उनकी सीट्स कम पड़ रही थी। जब तो एनडीपी क्या था, एक खालिस्तानी पार्टी है जिसके जो लीडर है जगमीत सिंह है, जो कि एक प्रो खालिस्तानी के नाम से जाने जाते हैं और एक किंग मेकर के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को बनाया था। और साथ ही में जस्टिन ट्रूडो जो है उनके एक तरीके से गुलाम की तरह काम करते हैं, कि जो जगमीत सिंह बोलते हैं वही जस्टिन ट्रूडो करते हैं। अब हम आते हैं हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता था इस पूरी स्टोरी के अंदर। तो हरदीप सिंह निज्जर जो था 1997 से कनाडा के अंदर एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। साथ ही में एक रिलीजियस फिगर था, एक लोकल गुरुद्वारे का। तो क्या होता है कि एक दिन जो हरजीत सिंह निज्जर जो था, उसकी एक कमेटी मेंबर से लड़ाई हो जाती है, जिसका नाम था रिपुदमन सिंह मलिक। अब रिपुदमन सिंह मलिक से वो इस बात पे लड़ जाता है कि एक गुरु ग्रंथ साहिब जी की पुस्तक में, होली बुक में जो है कुछ गलत पन्ने होते हैं, संस्कृति के बारे में लड़ता है। तो इन दोनों के अंदर इतनी बहसबाजी हो जाती है कि रिपुदमन मलिक जी की मौत हो जाती है, और इसका पूरा इल्जाम जो जाता है वो हरदीप सिंह निज्जर पे जाता है। उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको जेल के अंदर भेजा जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद वो रिहा हो जाते हैं, और साथ ही में इस पूरी चीज का जो जवाब होता है वो केवल यही होता है कि कुछ ही दिनों बाद जो हरदीप सिंह निज्जर जो थे उनको पार्क में भी मार दिया जाता है। इसी के साथ एक और नाम सामने आता है, जो कि है सुखविंदर सिंह, जिसको सुक्खा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस एंटी इंडिया एक्ट में इन्वॉल्व था और साथ में हरजीत सिंह निज्जर की जगह लेना चाहता था।
लेकिन उसकी भी मौत हो जाती है हरजीत सिंह निज्जर की मौत के कुछ दिनों बाद, और इसका भी इल्जाम जो है जस्टिन ट्रूडो जो है वो लगाते हैं इंडिया एजेंट्स के ऊपर। और साथ ही में इसी वजह से इंडिया और कनाडा की जो रिलेशंस हैं इतने ज्यादा खराब हो रखे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहता हूं, और साथ ही में अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने इस वीडियो को शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद।